हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं राहुल सिंह फिजिक्स क्लासेस से। हम लोग बात कर रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म के बारे में। तो आपको बता दें कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमारा खत्म हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे टॉपिक नंबर 6 में, चुंबकत्व क्या है, मैग्नेटिज्म क्या है, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि चुंबकत्व क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे और टोटल आपका डाउट चुंबकत्व से क्लियर करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि चुंबकत्व क्या है। तो मैग्नेटिज्म, तो आपको बता दें कि मैग्नेटिज्म वह प्रक्रिया है जिसमें एक वस्तु दूसरी वस्तु पर आकर्षण या प्रतिकर्षण, एक वस्तु दूसरी वस्तु पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाती है और जो वस्तुएं यह गुण प्रदर्शित करती हैं, ठीक, जो वस्तुएं यह गुण प्रदर्शित करती हैं उन्हें क्या कहते हैं, चुंबकत्व कहते हैं। ठीक, अब जैसे निकेल, लोहा, कोबाल्ट आदि। अब इसी को थोड़ा सा हम लोग इंग्लिश में थोड़ा सा जान लें कि मैग्नेटिज्म इज डिफाइंड एज द अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फिनोमिनन प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक, और अगर इसे दूसरे तरीके से और इम्प्रूव करना चाहते हो तो आप ऐसे ही बोल सकते हो, ए फिजिकल फिनोमिनन प्रोड्यूस्ड बाय द मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, इलेक्ट्रिक चार्ज विच result attractive and repulsive forces between objects। ठीक, अब आपको बता दें इसका एग्जांपल तो हमारा निकेल, लोहा, कोबाल्ट, ठीक, और भी कुछ हो सकता, और भी कुछ है जो जब तक इसी पर हम लोग बता रहे हैं इसी। ठीक, तो सबसे पहले हम आपको लिखें कि चुंबक तो वह प्रक्रिया जिसमें एक वस्तु दूसरी वस्तु पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाती है। ठीक है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाती है और जो वस्तुएं यह गुण प्रदर्शित करती हैं, तो यह निकेल, लोहा, कोबाल्ट में अधिकतर ये गुण देखने को मिलता है। तो इसीलिए फॉर एग्जांपल का लिखा हुआ है। आपको और थोड़ा सा आगे बताते हैं कि जो चुंबकत्व 470 ईस्वी में, यानी कि चुंबक का 470 ईस्वी में ग्रीस की एक आइलैंड, ग्रीस जो एक देश का नाम है, शहर है, ग्रीस की एक आइलैंड जिसका नाम मैग्नीसिया था। चुंबक का नाम इसी तरह चुंबक नहीं पड़ा, किसी जगह के नाम पर पड़ा है चुंबक। ठीक है, तो आपको पता है कब इसका खोज हुआ था, 470 ईस्वी, 470 ईस्वी पूर्व में ग्रीस के एक आइलैंड, ठीक, जिसका नाम क्या था, मैग्नीसिया था। वहीं पे मैग्नीसिया नामक पत्थर, एक मैग्नीसिया नामक पत्थर पाया गया। कहाँ पे पाया गया, ग्रीस के आइलैंड पे। मैग्नीसिया में पाए जाने वाले, मैग्नीसिया मैग्नीसिया में पाए जाने के कारण, ठीक है, इसका नाम मैग्नेटाइट रखा गया। मैग्नीसिया नामक जगह पे पाए जाने के कारण इस चुंबक का नाम मैग्नेटाइट रखा गया। मैग्नेटाइट का आधुनिक नाम मैग्नेट, ठीक, मैग्नेटाइट का आधुनिक नाम मैग्नेट अर्थात चुंबक की उत्पत्ति हुई, जो कि चुंबक रखा गया। अब आपको थोड़ा सा और इंप्रूव करके बताते हैं, जिसका अब चुंबक का रासायनिक नाम, जैसे रासायनिक सूत्र जिसे बोलते हो, इसका सूत्र Fe3O4 है। क्या है, Fe3O4 रासायनिक सूत्र, Fe3O4 चुंबक का, ठीक है, होता है रासायनिक सूत्र Fe3O4 होता है। आपको एक बार और बता दें कि प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले, प्राकृतिक रूप में पाए जाने के कारण जो चुंबक मैग्नेटाइट को, मैग्नेटाइट के टुकड़े को प्राकृतिक चुंबक भी कहते हैं। ठीक, प्राकृतिक रूप में पाए जाने के कारण मैग्नेटाइट के टुकड़े को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। अब आपको थोड़ा सा और इंप्रूव करते हैं इस बात को कि चुंबक जो होगा में यदि किसी प्राकृतिक चुंबक को, ठीक है, प्राकृतिक चुंबक को उसको उसके गुरुत्व केंद्र से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए, गुरुत्व केंद्र से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए, तो वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है। ठीक है, गुरुत्व केंद्र से बांध कर इसे लटकाया जाए तो स्वतंत्रता पूर्वक उत्तर दक्षिण दिशा की ओर, यानी कि नॉर्थ साउथ की ओर ही ठहरता है या रुकता है। प्राकृतिक चुंबक जो होगा कि आकर्षण शक्ति, ठीक है, प्राकृतिक चुंबक की आकर्षण शक्ति बहुत कम होती है।
ठीक, बहुत कम होती है, तथा इसकी कोई निश्चित आकृति भी नहीं होती है। ठीक है, इसकी आकर्षण शक्ति बहुत कम होती है और इसका निश्चित कोई आकार भी नहीं होता। ठीक है, इन्हें प्रायोगिक कार्यों के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक्सपेरिमेंट में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है, जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट, एल्निको आदि। ठीक है, जैसे मिश्र धातु से बनाए गए शक्तिशाली चुंबक प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक, इन चुंबकों को कृत्रिम चुंबक भी कहते हैं। कौन कौन को? इसको कृत्रिम चुंबक भी बोल सकते हो। लोहा, निकेल, कोबाल्ट, एल्निको, इन सब सारी चीजों, इन मिश्र धातुओं को क्या बोलते हो? प्राकृतिक या कृत्रिम चुंबक भी कह सकते हो। तब शक्तिशाली जो चुंबक को प्रयोग में जो लाए जाते हो, तो इन चुंबकों को क्या बोलते हो? कृत्रिम चुंबक कहते हैं। इसे विभिन्न आकृतियों के रूप में बनाया जाता है। ठीक है, इसे विभिन्न आकृतियों के रूप में बनाया जाता है, जैसे चुंबकीय सुई हो गया, दंड चुंबक हो गया, नल चुंबक हो गया आदि। अब आपको एक और बात बताते हैं कि जिन पदार्थों में कृत्रिम रूप से चुंबक को उत्पन्न किया जाता है, ठीक, जिन पदार्थों में कृत्रिम रूप से चुंबक को उत्पन्न किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ, यानी कि मैग्नेटिक मटेरियल भी कहते हैं। ठीक, अब आपको थोड़ा सा और इंप्रूव करते हैं इसके प्रॉपर्टीज, चुंबक के गुण के बारे में जानते हैं। वक्र के गुण के बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला गुण जो होगा कि चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर खींचता है। तो चुंबक किसको खींचता है? चुंबकीय पदार्थों को खींचता है, ना कि बिना चुंबक वाला होगा तो नहीं, प्लास्टिक को अपनी ओर नहीं खींचेगा। ठीक है, तो चुंबक क्या होता है? चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर खींचता है। दूसरा, स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ जो चुंबक होगा सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर दिशा में ही ठहरता है। आपको एक बात और भी बता दें कि दो चुंबकों को, दूसरा पॉइंट जो है कि दो चुंबकों को सजातीय ध्रुव में परस्पर, दो चुंबक अगर हो तो उसको सजातीय ध्रुव में, ठीक है, प्लस प्लस और विजातीय प्लस माइनस, सजातीय ध्रुव में परस्पर प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुव में यानी कि अनलाइक पोल्स में परस्पर आकर्षण होता है। ठीक है, मैं एक बार फिर से बात करता हूं कि दो चुंबकों के सजातीय ध्रुव में परस्पर प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुव में आकर्षण होता है। ठीक, ये था आपका प्रॉपर्टीज का दूसरा। और तीसरे के बारे में बात करते हैं कि चुंबक चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण द्वारा, किसके द्वारा? चुंबक चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण द्वारा यानी इंडक्शन द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न करता है। ठीक, चुंबक चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न करता है इंडक्शन द्वारा। तो सबसे पहले अब प्रेरण द्वारा उत्पन्न करता है, तो आपको बता दें कि इंडक्शन आखिर है क्या चुंबक में। तो नोट में आप लिखिएगा, प्रॉपर्टीज के बारे में बताया, उसमें नोट में लिखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट के बारे में और सेकंड के बारे में। तो फर्स्ट के बारे में बता दें कि जो चुंबक या यदि किसी शक्तिशाली चुंबक का कोई ध्रुव नरम लोहे की छड़ के पास लाया जाता है तो वह छड़ स्वयं एक चुंबक बन जाता है। ठीक है, मैं फिर से एक बात करता हूं, यदि किसी शक्तिशाली चुंबक का कोई ध्रुव नरम लोहे के छड़ के पास लाया जाता है तो वह छड़ स्वयं एक चुंबक बन जाता है, और इस घटना को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंडक्शन यानी चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ऐसा भी होता है, वही चुंबकीय प्रेरण आपको इसके पहले वाले प्रॉपर्टीज में
चुंबकत्व के गुण के बारे में बता रहे थे कि चुंबक चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न करता है। ठीक, और दूसरा पॉइंट, ये तो पहला था, अब दूसरे के बाद दूसरा पॉइंट आपको एक और बताते हैं कि वो एग्जामिनेशन में भी जरूरी है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है कि एक शक्तिशाली छोड़ दो, एक विलगित यानी कि अलग अलग चुंबकीय ध्रुव अस्तित्व में नहीं होता। एक अलग अलग चुंबकीय ध्रुव यानी विलगित चुंबकीय ध्रुव अस्तित्व में नहीं होता, यानी कि नॉर्थ इधर रख दे और साउथ इधर रख दे तो अस्तित्व में वो नहीं होगा। ठीक है, जब होगा तो नॉर्थ इधर साउथ इधर या नॉर्थ साउथ दोनों पोल देगा। अगर इसको तोड़ के अलग भी कर दोगे तो नॉर्थ साउथ फिर नॉर्थ साउथ तो ध्रुव दिखाएंगे, उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगर एक विलगित चुंबकीय ध्रुव अस्तित्व में नहीं होता, अर्थात यदि हम किसी दंड चुंबक के बीच में से तोड़ दें, मान लो कि एक दंड चुंबक है, इसके बीच में से तोड़ दें इसे, अगर तोड़ देते हो तो ऐसा नहीं है कि इधर नॉर्थ हो जाएगा और इधर साउथ हो जाएगा और एक ही चीज बताएगा, एक ही ध्रुव बताएगा, नॉर्थ और इधर साउथ, या इधर नॉर्थ इधर साउथ, उत्तरी ध्रुव और इधर दक्षिणी ध्रुव। नहीं, आप तोड़ भी दोगे इसको तो ये भी दो डायरेक्शन में बताएगा, नॉर्थ साउथ और इधर भी नॉर्थ साउथ बताएगा। उसी के बारे में बात करते हैं कि एक विलगित चुंबकीय ध्रुव अस्तित्व में नहीं होता है, अर्थात यदि हम किसी भी दंड चुंबक के बीच में से तोड़ दे तो उसके उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव होते हैं अलग अलग, इसके उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव अलग अलग नहीं होते, बल्कि प्रत्येक भाग एक पूर्ण चुंबक होता है, अतः चुंबक का या चुंबकीय का कोई अकेला ध्रुव अस्तित्व में नहीं रहता है। तो इसीलिए आपको बताया कि अगर हम मान लो कि इधर देखिएगा कि अगर नॉर्थ साउथ पोल है, ये दो ध्रुव है नॉर्थ और साउथ, ठीक है, अगर इसको बीच से हम लोग तोड़ दें ठीक है, ये ऐसा नहीं कि टूट जाएगा तो ये नॉर्थ हो जाएगा ये साउथ हो जाएगा, नहीं, ये भी दो डायरेक्शन दिखाएगा, नॉर्थ साउथ और इधर नॉर्थ साउथ। कहने का मतलब यही है कि अगर किसी दंड चुंबक को तोड़ दो, ऐसा नहीं कि वो अगर अलग अलग कर दो तो वैसा नहीं कि एक ही बताएगा, नहीं, दोनों दो ध्रुव बताएंगे, नॉर्थ और साउथ। इसी के बारे में हम लोग बोल रहे थे। मैं एक बार फिर से इसके बारे में बताता हूं कि एक विलगित चुंबक के अस्तित्व में नहीं होता है, अर्थात यदि हम किसी भी दंड चुंबक को बीच में से तोड़ दें, किसी भी दंड चुंबक को बीच में से तोड़ दो तो जैसे ही तोड़ते हो तो इसके उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, अलग अलग नहीं होते हैं, बल्कि प्रत्येक भाग जो होगा प्रत्येक भाग एक पूर्ण चुंबक होता है, जो कि प्रत्येक भाग एक पूर्ण चुंबक होता है। ठीक है, और जब चुंबक होगा तो चुंबकीय का पर कोई अकेला ध्रुव अस्तित्व में क्या होगा, नहीं रहता है। जब अकेला ध्रुव अस्तित्व में नहीं होता तो प्रत्येक भाग क्या होगा, चुंबक होगा। इसी के बारे में बात कर रहे थे। ठीक, ये था आपका टोटल मैग्नेटिज्म यानी चुंबक तो क्या है। ठीक, मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बारे में बात बताऊंगा। ठीक, धन्यवाद।